अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो अब हम आ चुके हैं क्लासरूम में और जिस तरह हमने बात की थी कि हम आप ट्रेडिंग जर्नल पे बात करेंगे और ट्रेडिंग जर्नल एक बड़ा ही कंप्लीट और एक मुफस्सल टॉपिक है जिस पर बात हमें करनी थी। और मैंने कोशिश ये की है कि आपकी आसानी के लिए मैं ट्रेडिंग जर्नल जो एक सिंपल ट्रेडिंग जर्नल हो सकता है उसकी मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है और जो टॉपिक्स और जो हेड्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार रखे हुए हैं। ये दोनों फाइलें आपको आपकी रिक्वेस्ट पे मिल जाएंगी। आपको नंबर वीडियो पे भी मिलेगा 034561904443। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी इन फाइल्स को रिक्वेस्ट करेंगे। जब आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो उस वक्त आप ये अपनी फाइल्स जो हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये फ़ाइल आपको मिल जाएंगी। तो आपकी आसानी के लिए ये आपको बार बार रिफ़्रेश भी करता रहेगा। चलें जनाब, सब में पहले हम ट्रेडिंग जर्नल पे बात करते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल का मतलब क्या है, ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। ट्रेडिंग जर्नल दरअसल मतलब है अपनी ट्रेड की ट्रैक रखना। हम अपने ट्रेड की ट्रैक किस तरह कर सकते हैं उसको कि हमारे पास एक जगह पे वो तमाम डेटा और तमाम चीज़ें आ जाएं। यानी कि अगर मैं जानना चाहूँ कि मैं पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में या पिछले साल में या पिछले 5 साल में क्या करता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज में या कमोडिटीज़ में या फॉरेक्स में, तो मैं ट्रेडिंग जर्नल की एक्सेल शीट पे जाता हूँ और मुझे तमाम चीज़ें वहाँ पर नज़र आ जाती हैं एक ही साथ। और उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स इतने अच्छे डिफ़ाइन होते हैं कि आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं, यानी कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि पर ट्रेड आपकी रिटर्न क्या है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि ओवरऑल जो आपने ट्रेड की उसका ग्राफ क्या बता रहा है कि क्या आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या आप लॉस में जा रहे हैं, और आपका मतलब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है आपको एक जगह पे सम अप होके मिल जाती है। अच्छा, ये इतनी सारी बातें करने का मतलब ख़तई तौर पे ये नहीं है कि इस ट्रेडिंग जर्नल को बनाने में कोई घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल को अगर आप बहुत स्लो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको 5 से 8 मिनट लग सकते हैं, और अगर आप अच्छी स्पीड में जिस तरह आम लोग काम करते हैं अगर आप करते हैं तो आपको 1 से 3 मिनट लगेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नल पे डेटा इन करने में। इसलिए कि ट्रेडिंग जर्नल में मैं आपको कॉलम बना के दे रहा हूँ, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपको सिर्फ डेटा इन करना है इन कॉलम्स में। ये कॉलम इस शक्ल में बने हुए हैं, आपने सिर्फ डेटा इन करना है, तो इसमें आपको मैक्सिमम 3 मिनट लग सकते हैं। और अगर आप बहुत स्लो हैं तो जिस तरह मैंने कहा 5 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये आपको एक तो नंबर 1 आपको आपकी ट्रेड का ट्रैक रखता है, नंबर 2 आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है उसको देखने से। यानी कि मैं अगर एक ट्रेडिंग जर्नल एक साहब का देखूं और एक ट्रेडिंग जर्नल एक साहब का देखूं तो मुझे देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों के ट्रेडिंग जर्नल का स्टाइल क्या, ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, वो भी मुझे समझ में आ जाएंगी। तो ट्रेडिंग जर्नल जो है ना वो ट्रेडर को डिफ़ाइन भी कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, आप चाहें तो उसमें कुछ चीज़ों को कलर कोडेड कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं खुद पर्सनली लॉन्ग को बाय को ग्रीन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को मैंने रेड कर दिया। ठीक है, कोई उसमें अहम चीज़ है उसको हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह आप कलर कोडिंग करके अपने ट्रेडिंग जर्नल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अट्रैक्टिव इस सेंस में कि जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है तो ये जो आई कैचिंग कलर्स होते हैं वो राइट अवे आपको बता देते हैं। जैसे आप इस ट्रेड को देख रहे हैं तो फौरन इसके स्टॉप लॉस पे आप राइट अवे पहुंच जाते हैं, बारी बारी देखना नहीं पड़ता वो स्टॉप लॉस किधर है, अच्छा इधर है, नहीं, रेड कलर पे डायरेक्ट हिट करते हैं तो स्टॉप लॉस नज़र आ जाता है। ठीक है ना। तो जो अहम ट्रेडिंग के कॉलम्स होते हैं हम उनको ऐसी कलर कोडिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक टू, ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जनाब, ये जिस तरह मैंने बताया ये डिटेल डॉक्यूमेंट जब बन जाता है तो ये 1 दिन से लेके 10 साल तक के लिए भी, 20 साल तक के लिए भी काफ़ी है, क्योंकि आप एक्सेल शीट में नीचे चलते रहते हैं। इफ़ यू लाइक टू
मतलब यूज अ डिफरेंट शीट फॉर अ नेक्स्ट मंथ, यू कैन डू दैट। एक एक महीने की शीट अलग कर लें, या आप उसी के नीचे चलते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप दूसरी शीट पे फॉर्मुलेशन करके उसका ग्राफ जनरेट कर सकते हैं कि आप ग्राफ डिफरेंट, रेट ऑफ रिटर्न का ग्राफ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ क्या है, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कितनी ट्रेड पर डे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक ग्राफ की शक्ल में आपको नज़र आ सकती हैं, क्योंकि डेटा मौजूद है। ग्राफ को डेटा चाहिए और डेटा आप यहाँ पर इन कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं समय पहले बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग जर्नल्स पे बात करूंगा कि ट्रेडिंग जर्नल के बेनिफिट क्या है। जो सब में अहम तरीन बेनिफिट है इसका, वो जनाब ये है कि आप एक डिसिप्लिन कायम करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो मतलब ट्रेडिंग जर्नल को सिर्फ इस्तेमाल करने से खुद ब खुद आप डिसिप्लिन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने हमेशा कहा है कि पैरामीटर्स को जो फॉलो करेगा, जो पैरामीटर डिफाइन करेगा और फिर पैरामीटर को फॉलो करेगा, वो नुकसान में नहीं रहेगा। ये ट्रेडिंग प्लान वाली वीडियो में ये बात मैं बताता रहा हूँ। रूल्स ऑफ ट्रेड की जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने इस बात के बारे में बात की है। और आप यकीन कीजिए कि ट्रेडिंग जर्नल के अंदर माइंडसेट का भी इस्तेमाल होगा, आपका माइंडसेट भी रिफ्लेक्ट करेगा। ट्रेडिंग जर्नल इतनी मुकम्मल चीज़ है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डिसिप्लिन वो बना देता है, आपको डिसिप्लिन कर देता है, और आप इस डिसिप्लिन की वजह से किसी भी अहम चीज़ को भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो वहाँ पर पहले से मौजूद होती है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने इस कॉलम में डेटा डाला और उसके बाद आप अगला डेटा इसमें डाल रहे हैं, तो यकीनन आप सोचेंगे भाई यहाँ का डेटा कहाँ है। तो बेसिकली आप इस डेटा को मिस नहीं करेंगे। अगर ये डेटा आपने डाल दिया तो आप इस डेटा को भी ज़रूर डालेंगे। तो बेसिकली आप डिसिप्लिन हो रहे हैं और आप अपने पैरामीटर्स के हिसाब से चल रहे हैं। ये जो डिफाइन कॉलम है, ये वो पैरामीटर हैं, या ये वो क्या कहना चाहिए, आपका डिसिप्लिन बन चुका है जिसको आपको फॉलो करना है। तो अब आप कुछ मिस नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो सब में अहम बात तो इसमें ही है। अच्छा, फिर इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि डिसिप्लिन के साथ साथ कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए मेरी ट्रेड नुकसान में बंद हुई है, ठीक है, तो मैं इसको कॉलम्स को, डेटा को लिखता जा रहा हूँ, सारे डेटा अभी कॉलम्स में आपसे डिस्कस करूँगा, कॉलम्स में भरता जा रहा हूँ, एंड में जाके उसमें लॉस प्रॉफिट जो भी था वो आ गया। और उसके बाद एक नोट्स का थोड़ा सा लंबा कॉलम होगा जिसमें आप डिटेल लिखेंगे कि व्हाट हैपन विद द ट्रेड। जो ट्रेड में आपके हिसाब में जो आपको समझ में आया है वो आप नोट्स में लिख देंगे। ठीक है, अब आप जब वो नोट्स में लिख देंगे, अगर आप 3 दिन के बाद भी देख रहे हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये वाली ट्रेड मेरी नुकसान में गई थी और उसका रीज़न ये था। क्योंकि रीज़न को जानना बहुत आसान हो जाता है जब ये सारा डेटा यहाँ मौजूद होता है। हम इसको जब अकाउंटेबल करते हैं कि हमने कहाँ गलती की है, जब हम इसको पीछे आके देखते हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल जो है सेल्फ अकाउंटेबल भी होता है। और आप जब अच्छा, इसमें एक और अहम बात है, इसमें आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है इसमें एक्चुअल डेटा कुछ है और आप इसमें डेटा कुछ और लिख रहे हैं। ये आप अपने इम्तिहान में या किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रहे, ये आप अपने ज़ाती मकसद के लिए बना रहे हैं ताकि अपनी ट्रेड को दुरुस्त कर सकें, आप अपना रिटर्न ज़्यादा कमा सकें, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सके। तो इसके अंदर ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है। डेटा लिखने में कहीं आप कोई डिसऑनेस्ट नहीं होंगे कि अगर 32 रुपये 30 पैसे में ख़रीदा है तो 32 रुपये 30 पैसे ही लिखा जाएगा, 32 रुपये 29 पैसे नहीं लिखा जाएगा। हमने किसी को दिखाना नहीं है कि भाई ये मैंने बड़ी सस्ता बाय कर लिया या मैंने महंगा बाय कर लिया। ट्रेडिंग जर्नल इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से शेयर करें। हाँ, अगर कोई आपका मेंटोर है, अगर कोई जिससे आप कुछ सीखते हैं, अगर उससे समझने के लिए उसको दिखाना चाहते हैं ज़रूर दिखाइए, मगर ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी है। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप क्या अर्न कर रहे हैं, क्या लॉस कर रहे हैं, तो किसी को दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो फिर हम झूठ क्यों लिखें? झूठ का इस्तेमाल ही नहीं होगा। बिल्कुल ऑनेस्ट डेटा इसके अंदर आप लेकर आएंगे। तो सेल्फ अकाउंटेबल के साथ आपको ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको खुद ब खुद जो है, जिस तरह मैंने कहा कि डिसिप्लिन करता है, ये आपको और रिस्पॉन्सिबल कर देता है।
ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ को, जिस तरह मैंने बताया, किसी कॉलम को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में कॉलम होगा, आप उसको खाली छोड़ नहीं सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस तरह डेवलप होती है कि आप ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर आपने 10 ट्रेड इस ट्रेडिंग जर्नल के साथ कर ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं, अब आप अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि अगर ट्रेडिंग जर्नल मौजूद नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हैं, तब भी आप इन कॉलम्स को भूलेंगे नहीं। अब आप हैबिचुअल हो गए, तो ये आपकी हैबिट भी डेवलप करता है। अच्छा, अब एक चीज़ है, इसमें मैं बात करूंगा कि इमोशन के हवाले से। ये इमोशन जो होते हैं, ट्रेडिंग जर्नल आपके इमोशन को एक तरफ निकाल के रख देता है। किस तरह रख देता है? समझ लीजिए कि आपको एक मशीन की तरह ऑपरेट कराता है कि भाई सब में पहले ट्रेड नंबर डालना है, उसके बाद डेट डालनी है, उसके बाद सिंबल डालना है, उसके बाद फलां चीज़ डालनी है, उसके बाद फलां चीज़ डालनी है। मतलब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि डेट बाद में डाल दें, ट्रेड नंबर पहले डाल दें, सिंबल बाद में डाल दें, लॉन्ग पहले डाल दें। ये गलती जो एक आम आदमी ह्यूमन एरर के तौर पे कर सकता है, वो नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर डिफाइन हुआ है। तो इंसान एक मशीन की तरह ट्रेड कर रहा होता है, और जब आप इस तरह ट्रेड करेंगे तो आपके गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ये भी समझ लीजिए कि कई दफ़ा आप सोचते हैं कि यार मैंने जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड अच्छी है, ठीक है, और मैंने इस ट्रेड में जाना है। उसकी लॉजिकल कोई आपके पास कोई रीज़न नहीं है, बस आपको लगता है कि यार ये स्टॉक मुझे ख़रीदना है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल के यूज़र हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि ट्रेडिंग जर्नल आपसे पूछेगा कि इसका लॉजिक क्या है ट्रेड में जाने का, आपके पास इसका प्लान मौजूद है, क्या आप ट्रेडिंग प्लान पे जा रहे हैं। तो ये वो इस तरह के, ये जो कॉलम है, ये वो सवालात ही है ना। तो ये ऐसे सवालात आपसे करेगा कि आप जो है आखिरकार मजबूर होंगे कि नहीं, मुझे लॉजिक चाहिए, मुझे इसमें ट्रेड में जाने का मुझे रीज़न चाहिए। तो जो इमोशंस हैं, इसको ट्रेडिंग जर्नल एक तरफ उठा के रख देगा, और ट्रेडिंग जर्नल को ट्रेडिंग प्लान से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपको याद होगा, ट्रेडिंग प्लान वाली वीडियो पर जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा, उसी के अंदर आपको बताया था ट्रेडिंग जर्नल, मैंने सिर्फ इसको अलग इसलिए किया था कि ये लंबा टॉपिक था। तो ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। तो हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम किसी बगैर लॉजिक के जो है ट्रेड में चले जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कि अगर हम कि अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपने इमोशन से पाक कर देते हैं, अगर हम इमोशन से पाक कर देते हैं, तो फिर हमारे पास ये जो नोट्स होते हैं ना, इमोशन की रीजनिंग नहीं दी जा सकती। अगर कोई कहे कि भाई तुमने लकी क्यों खरीदा था, यार बस अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था, ये नोट्स के अंदर ये नहीं लिख सकते कि दिल चाह रहा था। लॉजिकल रीजन चाहिए कि भाई क्यों लकी खरीदा, आपने डीजी खान क्यों नहीं खरीदा, आपने पीपीएल क्यों नहीं खरीदा, आपके पास कॉल थी या नहीं थी। मतलब ये सवालात, ये सब ट्रेडिंग जर्नल आपसे करने वाला है। ठीक है ना। तो खैर बहरहाल, ये तो इसके साथ ही इसमें रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी बात है, क्योंकि ये वीडियो तो लंबी हो रही है, तो मैं इसको एक नेक्स्ट एपिसोड में आपसे रिस्क मैनेजमेंट पे बात करता हूं, और मेरे ख्याल में मैं कोशिश करूंगा इसको 2 एपिसोड में कंक्लूड कर सकूं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो सवाल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।